मार्केट में लोग अक्सर गलत जगह खरीदते हैं, गलत जगह बेचते हैं, क्योंकि वो इन दो कैंडल्स के खास को तो समझते ही नहीं। ये दो कैंडल्स हैं शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर। ये देखने में तो सिंपल लगते हैं, लेकिन इनका मतलब समझ गए तो आपको पहले से अंदाजा हो जाए कि मार्केट किस दिशा जाने वाला है। ज्यादातर लोग इन पैटर्न को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि ये इनकी सबसे बड़ी गलती होती है। मार्केट यहीं से उनका पैसा खा जाता है। सच बताओ तो 90% ट्रेडर इन पैटर्न को समझते ही नहीं, और इसका फायदा उठाकर ऑपरेटर सबको ट्रैप करता है। जरा सोचिए, अगर आपको पहले से ही पता लग जाए कि मार्केट कहां से गिरने वाला है, कब डाउन ट्रेंड रुकने वाला है, तो आप कितना पैसा बचा सकते हैं और कितना कमा भी सकते हैं। ये दोनों कैंडल ट्रेंड बदलने का सीक्रेट सिग्नल होते हैं, और आपको इन्हीं के तरीके से मार्केट को समझना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर बनते क्यों हैं, इनके पीछे की ऑपरेटर की सोच यानी साइकोलॉजी क्या है, और आप इन कैंडल्स को सही तरीके से समझकर रिवर्सल आने से पहले एंट्री और एग्जिट कैसे ले सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अगर आपने ये सीख लिया तो आप मार्केट में ज्यादातर ट्रेडर से कई कदम आगे रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर की साइकोलॉजिकल स्टोरी। शूटिंग स्टार से हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शूटिंग स्टार, इसके बनने के प्रोसेस के बारे में समझेंगे इसका एप्लीकेशन कैसे मार्केट को इफेक्ट करता है। तो जैसा कि नाम आपको सुनने से लग रहा होगा, ये हिंदी में धूमकेतु कहलाता है। और शूटिंग स्टार जैपनीज टर्म में बहुत ही अच्छा ओमेन नहीं होता था, इसीलिए इसके फॉर्मेशन के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड फॉल करता है। यदि मार्केट डाउन ट्रेंड फॉल करता है, इसका मतलब मार्केट पहले अपसाइड रहा होगा और कोई भी एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ होगा। ऑब्वियसली एक ग्रीन कैंडल होगा। इसके बाद होता क्या है, मार्केट में क्लोजिंग से ऊपर, मतलब क्लोजिंग मतलब रियल बॉडी के क्लोजिंग से ऊपर कोई भी कैंडल मान लीजिए ओपन करता है, तो यदि गैप अप ओपन किया है, दैट मीन्स बुल स्ट्रांग है। दोबारा से मार्केट अपसाइड मूव करता है और एक नया हाई लगाता है, मतलब बुल स्ट्रांग माना जाता है इसमें। तीसरी कंडीशन में ये हाई को मेंटेन नहीं कर पाता है, मार्केट वापस से डाउनफॉल करता है और कहीं डाउनसाइड में क्लोजिंग देता है। लेकिन याद रहे, ये क्लोजिंग देने के पहले दोनों के बीच में गैप का फॉर्मेशन होता है। प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग और इस वाले कैंडल के क्लोजिंग के बीच में गैप का फॉर्मेशन होता है। तो मार्केट यदि हाई मेंटेन नहीं करवा दिया तो डाउनसाइड रह के इस कंडीशन में बियर विनर रहे होंगे। तो अंतिम वर्डिक्ट जब हम लोग निकालते हैं तो हम लोग बोलते हैं बियर विनर है। इस कारण से इसमें कहा जाता है कि हमें कोई भी कंफर्मेशन की आवश्यकता शूटिंग स्टार में नहीं होती है। ये बात ध्यान रखा जाए। शूटिंग स्टार जैसा देखने से आपको लग रहा होगा, ये कैंडल शूटिंग स्टार है। शूटिंग स्टार विथ इट्स टेल, धूमकेतु कैसा लगता है? विथ इट्स टेल टुवर्ड्स ब्लेजिंग, विथ इट्स टेल ब्लेजिंग टुवर्ड्स स्काई। मतलब ये अपना टेल, मतलब पूंछ आकाश की ओर करके रहता है। जैसे धूमकेतु आप देखते होंगे तो सन के अपोजिट डायरेक्शन में एक बहुत ही लंबी पूंछ इसकी रहती है, लंबा टेल रहता है इसका। तो ये एक रिवर्सल सिग्नल तो है ही, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल नहीं माना जाता है जैसे कि बियरिश इनगल्फिंग। बियरिश इनगल्फिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल माना जाता है, या डार्क क्लाउड कवर, उस तरीके का स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल ये नहीं है। हालांकि ये रिवर्सल सिग्नल के अंदर काउंट होता है। शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार में कुछ कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं, पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड मैं लिख दे रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है, कोई भी कंफर्मेशन की आवश्यकता नहीं है। दूसरा पॉइंट होता है रियल बॉडी, रियल बॉडी से ऊपर, प्रीवियस कैंडल के रियल बॉडी से ऊपर। रियल बॉडी से ऊपर मार्केट को खुलकर प्रीवियस कैंडल के रियल बॉडी और मार्केट के करेंट रियल बॉडी दोनों के बीच में गैप रहना चाहिए।
ये बात इंपॉर्टेंट है। गैप रहना चाहिए। कंफर्मेशन आवश्यक नहीं है, रियल बॉडी, दोनों के बॉडी के बीच में गैप रहना चाहिए, तो ये अच्छा रिवर्सल हो सकता है। और ध्यान रहे, विक के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं स्पेशली लिख देता हूँ, विक के बारे में बात नहीं हो रही है, रियल बॉडी के बारे में बात हो रही है। और शूटिंग स्टार मार्केट में एक रिवर्सल देता है बुल से बियरिश। तो ये था शूटिंग स्टार के बारे में। अब इसी कैंडल, यही कैंडल जब डाउन ट्रेंड में बनता है तो इसे कहा जाता है इन्वर्टेड हैमर। मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड में था, कोई एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ जो रेड कैंडल था, अब ये क्लोजिंग से नीचे कोई भी कैंडल बना, सॉरी मैं इसको, क्लोजिंग से नीचे बना और अपने बॉडी और प्रीवियस कैंडल के बॉडी के बीच में एक गैप का, छोटे से गैप का फॉर्मेशन कर दिया। अब इसके प्रोसेस को समझेंगे तो ये है इन्वर्टेड हैमर, ये भी मार्केट में रिवर्सल सिग्नल को जनरेट करता है, मार्केट में ट्रेंड के रिवर्सल को बताता है। जैसे मान लीजिए मार्केट किसी पॉइंट पर ओपन किया, गैप डाउन होकर ओपन किया, तो ऑब्वियसली बियर स्ट्रांग रहे होंगे। देन इसके बाद मार्केट क्या करता है, अचानक से ऊपर उठ जाता है, तो यहाँ पर बुल मार्केट को ऊपर खींच के ले गए होंगे। तीसरे सिनेरियो में अंतिम वर्डिक्ट में क्या होता है, ये अपने हाई को मेंटेन नहीं कर पाता है, ट्रैक डाउन होकर आता है, कहीं नीचे जाकर क्लोजिंग दे देता है रियल बॉडी के नीचे। तो ऐसे कंडीशन में मान लीजिए बियर स्ट्रॉन्ग रहे, तो यहाँ पर बियर बुल बियर, यहाँ पर कोई भी वर्डिक्ट रीच आउट होता हुआ नहीं दिख रहा है, ये बात ध्यान रहे। तो इसीलिए इन्वर्टेड हैमर में हमेशा एक कंफर्मेशन की आवश्यकता होती है, ये बात का हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड। अभी चार्ट पर हम लोग चलेंगे तो शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर दोनों को देखेंगे, चार्ट में बनता कैसे है और कैसा दिखता है, मार्केट को रिवर्सल सिग्नल देता है या नहीं देता है। यहाँ पर कंफर्मेशन की आवश्यकता होती है। कंफर्मेशन का मतलब होता है मार्केट में इन्वर्टेड हैमर के बाद अगले कोई भी कैंडल, मान लीजिए इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हुआ, अगला कोई भी कैंडल यदि क्लोजिंग से ऊपर क्लोज करे तो ये एक कंफर्मेशन सिग्नल माना जाएगा इन्वर्टेड हैमर के लिए, ये बात का ध्यान रहे। दूसरा, हम लोग रियल बॉडी के ही बारे में बात करते हैं, वीक के बारे में बात नहीं करते। कंफर्मेशन सिग्नल हो या इन्वर्टेड हैमर के फॉर्मेशन हो, या इन्वर्टेड हैमर के फॉर्मेशन के दौरान प्रीवियस कैंडल और इन्वर्टेड हैमर के बॉडी के बीच का गैप हो, चाहे किसी भी सिनेरियो की बात करें, हमेशा हम लोग बॉडी की बात करते हैं, वो भी रियल बॉडी, वीक की बात नहीं की जाती है। लेकिन इन्वर्टेड हैमर का विक अपसाइड रहना चाहिए, बस इतना मत आप लोग भूल जाइएगा, बस ये अंतर रहता है थोड़ा। और पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड, ये डाउन ट्रेंड में, मार्केट के डाउन ट्रेंड में बनता है। यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर में हम लोग एस एल इन्वर्टेड हैमर के लो पर लगाते हैं और मार्केट में ट्रेड करते हैं। ऑल्दो एस एल जो है +-2, लो से -2 पॉइंट नीचे भी हम लोग लगा सकते हैं, थोड़े से और ज़्यादा मार्केट में सटीक रहने के लिए, ये हमारा एसएल हिट ना हो, बचने के लिए। तो इतनी बातें थी जो इन्वर्टेड हैमर से रिलेटेड हो गई। अब एक बार हम लोग यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ भी एसएल का वही सिनेरियो है, एसएल यहाँ पर हाई पर लगता है, I+2, वहाँ पर लो -2 इन्वर्टेड हैमर में, यहाँ पर हाई+2 शूटिंग स्टार में। और तो चलिए, एक बार इतनी सारी बातें तो हो गई,
और एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत गहन बात है, ये मैं आपको बता दूं, यही हम लोगों ने शूटिंग स्टार पढ़ा है, तो यही शूटिंग स्टार ग्रेवस्टोन का फॉर्मेशन ले लेता है जब विदाउट बॉडी हो जाता है। ये बात आप गौर करिएगा। इसीलिए ग्रेवस्टोन में क्या हम लोगों ने बात करी थी, ग्रेवस्टोन मार्केट में डाउन साइड, मार्केट को डाउन साइड ले जाने की कोशिश करता है बहुत ज़्यादा। ग्रेवस्टोन इसीलिए कहा जाता है बहुत ज़्यादा बियरिश पैटर्न है। ग्रेवस्टोन इज मोर बियरिश पैटर्न देन शूटिंग स्टार। बस ये बात का ध्यान रखेंगे। शूटिंग स्टार में जब बॉडी खत्म होता है तो यही ग्रेवस्टोन डोजी का फॉर्मेशन लेगा। तो चलिए बिना लेट के हम लोग चलते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट में अलग अलग कैंडल के, ये दोनों कैंडल के फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये है मार्केट में इन्वर्टेड शूटिंग स्टार, और ये है मार्केट में इन्वर्टेड हैमर, क्योंकि ये मार्केट के डाउनफॉल में बना है और ये शूटिंग स्टार मार्केट के अप ट्रेंड में बना है। तो ये इन्वर्टेड हैमर का कंफर्मेशन अपसाइड मिला। मैंने बोला इन्वर्टेड हैमर में कंफर्मेशन की आवश्यकता होती है, ये इन्वर्टेड हैमर में कंफर्मेशन अपसाइड मिला है, इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा इस बात को लेके, इस बात का ध्यान रखेंगे कि इन्वर्टेड हैमर में हमेशा ही कंफर्मेशन की आवश्यकता होती है। कंफर्मेशन इज मस्ट। विदाउट कंफर्मेशन हमारी एंट्री इस वाले कैंडल के ओपनिंग के हिसाब से थी। विदाउट कंफर्मेशन कोई भी हम सिनेरियो जनरेट नहीं करेंगे। और ये है हमारा शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार में हमें कोई कंफर्मेशन की आवश्यकता नहीं होती है, ये मार्केट को डाउनफॉल यहीं से करवाता है। अब आगे चलें हम लोग तो यह भी एक शूटिंग स्टार कैंडल है, ये भी आप देख पा रहे होंगे, ये भी एक शूटिंग स्टार है। शूटिंग स्टार में कोई कंफर्मेशन की आवश्यकता नहीं है और ये मार्केट को डाउनफॉल लेकर चला गया। सबसे पहले अप ट्रेंड था, इसके बाद ये डाउनफॉल लगातार लेकर चला गया। तो चलिए आप भी अपने टाइम फ्रेम को चेंज करके अलग अलग टाइम फ्रेम पर चार्ट्स को देखिए और इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार दोनों निकालने की कोशिश करें। तब तक अगली वीडियो में मिलते हैं। यदि वीडियो लाइक आए, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।